प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। कल्कि अवतार के रूप में स्वयं निराकार ब्रह्म कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे। ये बात भविष्य मालिका से हम सभी लोग जान चुके हैं। इसके साथ साथ एक महापुरुष भी आएंगे कल्कि लीलाखला में। वो महापुरुष की महाप्रेम में स्वयं महाप्रभु अपना गोलोक धाम से धरती धाम तक आएंगे, आकर यहाँ पर मानवीय लीलाखड़ा करेंगे। ऐसा लीलाखड़ा होगा कि ये लीलाखड़ा चारों युग में नहीं हुआ है, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो मेरा आज का वीडियो में मेरा कहना का मतलब ये है कि तो भविष्य मालिका के अनुसार कौन पूजा पाएंगे कि अवतार तो आएंगे स्वयं पूर्ण ब्रह्म, और उनके साथ साथ वो महापुरुष भी आएंगे। वो दोनों महामिलन होकर अपना मानवीय लीला खिला करेंगे। नर कलेवर और नव कलेवर होंगे। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार भविष्य मालिका में जो अमृत पंक्ति लिखा गया है, चलिए सज्जनों अभी सुनते हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका में लिखे हैं, ताना में पूजीव दियों को जेणु से खेल गुपतकु। इसका मतलब ये है कि दियों माने स्वयं भगवान। हमारे उड़िया शब्द में दियों जिसको बोलते हैं, इनको हम ठाकुर जी बोलते हैं और स्वयं भगवान बोलते हैं। इन्हीं के लिए यहाँ पर दियों शब्द व्यवहार किया गया है। दियों मतलब स्वयं भगवान और स्वयं ठाकुर जी पूजा पाएंगे। कैसे? ना कलियुग की अंतिम समय पर, और डायरेक्ट पूजा वो नहीं पाएंगे, और कोई भी उनको डायरेक्ट पूजा अर्चना नहीं कर सकता है। तो पूजा अर्चना प्रभु कल्कि जी का कैसा करना पड़ेगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि वो महापुरुष के अंग में ही कल्कि भगवान अजोनी संभूत प्रक्रिया में आएंगे। तो यहाँ पर जो बातें संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि ताना में पूजीव दियों को जेणु से खेल गुपतकु, इसका मतलब वो महापुरुष के नाम से ही, और वो महापुरुष के नाम में ही स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म कलियुग की अंतिम समय पर पूजा पाएंगे धरती धाम पर। और उनका जो खुद का जो पूजा अर्चना है वो निषेध होगा। स्वयं भगवान श्रीमुख में ये आज्ञा प्रदान करेंगे धरती धाम पर, ताना में पूजीव दियों को जेणु से खेल गुपतकु। इसका मतलब ये है कि स्वयं भगवान कलियुग के अंतिम समय पर एक मानव के अंग में महागुप्त हो जाएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। ये महागुप्त बातें हैं और ये महागुप्त प्रक्रिया में होगा। इसलिए ताना में पूजीव दियों को और वो महापुरुष के नाम में महाप्रभु पूजा पाएंगे, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये एक महाप्रेम उपाख्यान है, एक महाप्रेम की बातें हैं। जो महापुरुष आएंगे वो भक्त और दास भूमिका निभाएंगे। वो महापुरुष भगवान के प्रेम में सदा निमग्न होकर रहे होंगे, इसलिए वो भगवान की दास भृत्य सेवक में रहे होंगे। लेकिन स्वयं भगवान वो महापुरुष की महाप्रेम में ही सदा निमग्न होकर रहे होंगे, इसलिए वो महापुरुष की दासानुदास बन जाएंगे। स्वयं भगवान वो महापुरुष की दास सेवक नौकर ऐसा बनेंगे। इसीलिए वो महापुरुष की महाप्रेम में ही वो महापुरुष और वो गुरु की पूजा अर्चना कराएंगे धरा धाम में। वो महापुरुष की पूजा ही स्वयं भगवान की पूजा समान ही होगा। गुरु विधान, गुरु प्रक्रिया, गुरु कल्प धरती धाम पर आएगा। धरती धाम पर कलियुग की अंतिम समय पर आएगा। गुरु कल्प क्या है भगवान हम मानव समाज को सिखाएंगे। धरती धाम महाप्रलय में डूब जा चुका होगा अभी समय तक। भगवान अपना सृष्टि को रक्षा करने के लिए समर्थ होंगे, इसीलिए वो महापुरुष को धरती धाम पर जन्म करेंगे। हम मानव समाज और विश्ववासी इतना महापाप में डूब जाएंगे, इतना महापाप करेंगे, ये धरती धाम महापाप की भारा को सह नहीं पाएगा। इसीलिए पृथ्वी पर महाप्रलय
आने का स्थिर निश्चित हो जाएगा। स्वयं भगवान भी उद्धार करने के लिए असमर्थ होंगे। इसलिए वो महापुरुष और गुरु के माध्यम से ही उद्धार करेंगे। भगवान की प्रकल्प जहाँ पर खत्म होता है, वो गुरु की प्रकल्प वहाँ से ही आरंभ होता है। इसलिए भगवान खुद सदा सर्वदा गुरु की ही सम्मान किए हैं। ये हमारे वेद शास्त्र पुराणों में सनातन धर्म में लिखा गया है। हम सनातनी और हिंदू समाज इसको जानते हैं। वही बातें वो स्वयं भगवान कल्कि अवतार जी अपना कल्कि लीलाखड़ा में दोहराएंगे। एक गुरु को खड़ा करेंगे हम लोगों के बीच, सारा विश्ववासियों के सामने। वही गुरु ही भगवान के रूप में पूजा पाएंगे कल्कि लीलाखड़ा में। स्वयं भगवान खुद ही अपना श्रीमुख आज्ञा प्रदान करेंगे। वही गुरु की कृपा से ही ये धरती धाम उद्धार होगा। हम विश्ववासी मुक्ति पाएंगे। वही गुरु ही मुक्तिदाता साजेंगे। वही गुरु की नाम को भजन कीर्तन करके ही सारा विश्ववासी उद्धार पाएंगे। जो भी वो गुरु को नहीं भजेगा, ऐसा भगवान महाप्रेम लीलाखड़ा रचना करेंगे कलियुग की अंतिम समय पर। वो महापुरुष तो खुद ही भगवान की दास मुद्रा में रहे होंगे सदा सर्वदा, लेकिन भगवान खुद वो महापुरुष की महाप्रेम में ही वो महापुरुष को त्रिभुवनपति बनाएंगे। एक कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी पदवी वो महापुरुष को ज्ञापेंगे और देंगे। ऐसा महाप्रेम लीलाखड़ा कल्कि लीला में देखने को मिलेगा, जो लीलाखड़ा कभी भी नहीं हुआ है चारों युग में। ऐसा लीलाखड़ा कलियुग की अंतिम समय पर होगा, जो 10 अवतार लीलाखड़ा में सर्वश्रेष्ठ लीलाखड़ा कहलाएगा। क्योंकि सर्वयुग में स्वयं भगवान आकर खुद ही पूजा पाकर जाए थे, लेकिन इस लीलाखड़ा में वो भक्त को पूजा कराएंगे सारा विश्व में। भक्त को राजा कराएंगे सारा विश्व में। भक्त की संविधान से ही सारा विश्व चलेगा। ऐसा होगा। वो गुरु और वो महापुरुष को स्वयं भगवान ही अपना भगवान पदवी देंगे और वो गुरु यहाँ पर शासन करेंगे। इसलिए सारा दुष्ट दुर्जन समूले नाश होंगे सारा विश्व से। पृथ्वी संपूर्ण दुर्जन मुक्त होकर यहाँ पर एक नया पृथ्वी रचना होगा। वैकुंठ धाम धरती धाम पर रचना होगा। ऐसा महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना गुप्त खेदा मालिका पुस्तक में लिखे हैं। इसके साथ साथ संत भीमभोई जी ने भी लिखे हैं अपना भविष्य मालिका में कि कलियुग की अंतिम समय पर हम जो हिंदू समाज 33 कोटि देवी देवताओं को पूजा अर्चना करते हैं, वो दैवी शक्ति धरती धाम से शून्य धाम को वापस लौट जाएंगे। यहाँ पर सभियों का कड़ा हरण होगा। कोई भी देवी देवता शक्ति यहाँ पर नहीं रहेगा। केवल गुरु शक्ति और वो गुरु जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को अपना अंग में धारण करके धरती धाम पर रहे होंगे, वही गुरु के अंग में पृथ्वी पृष्ठ का और इस विश्व ब्रह्मांड का सर्वशक्ति महाशक्ति जाकर लीन हो जाएंगे और लीन होकर एक स्वरूप हो जाएंगे। और वो महात्मा और वो महापुरुष स्वयं भगवान को अपना अंग में धारण करके भगवान के साथ तल्लीन होकर यहाँ पर धरती धाम पर महागुप्त में रहे होंगे। लेकिन स्वयं भगवान वो महापुरुष की प्रेम में सदा निमग्न होकर यहाँ पर रहे होंगे। इसलिए वो महापुरुष को राजा करवाएंगे और उनका प्रथम प्रजा स्वयं खुद पूर्ण ब्रह्म ही होंगे। ऐसा विलक्षण बातें और महाआश्चर्यचकित बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका में लिखा गया है। इससे पता चलता है कि ये सब बातें खुद भगवान ही लिखाए हैं हमारे उड़ीसा की संतों के द्वारा। नहीं तो ऐसा बातें
कोई भी भक्त नहीं लिख सकता है, जहाँ पर भगवान दास परिचार बनते हैं और वो महापुरुष राजा ठाकुर जी और स्वयं भगवान की पदवी में अधिष्ठित होकर यहाँ पर धरती धाम पर शासन भार लेकर रहे होंगे और इस शासन भार को खुद स्वयं भगवान ही देंगे वो महापुरुष को, ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका में लिखा गया है। वो महापुरुष और स्वयं कल्कि भगवान की महाप्रेम उपाख्यान को कोई नहीं वर्णन कर सकता है। वो महापुरुष निरंतर ही स्वयं भगवान की पाद पद्म में लीन रहे होंगे और स्वयं भगवान वो महापुरुष की प्रेम में, वो महापुरुष की पाद पद्म में महासेवक बनकर सदा ही महालीन होकर रहे होंगे धरती धाम पर। यही कल्कि लीला है। यही कल्कि लीला की सारांश बातें हैं जो हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। वो महादिव्य महापुरुष और वो महाप्रभु की पाद पद्म में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं मेरे आज के अध्याय को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।